In previous video, we have studied about the definitions, that is deformation, deforming force, elasticity and plasticity. So in this video we study about the different definition. First stress, second strain, and also we have to see the examples of the plasticity and the elasticity. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है. तो पहले देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी. अगर इससे पहले हम देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर बॉल है, बॉल के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका डिफॉर्मेशन होगा. अगर वो रबर बॉल है तो उसका फोर्स यानी शेप चेंज हो जाएगा. और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से. और जब हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो बॉडी अपनी रिगेन होती है उट्स ओरिजिनल कंडीशन. और इतने एरिया पर जो फोर्स लगाया गया तो ये पर यूनिट एरिया जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेन. इससे पहले भी हम देखे थे कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की. ये प्रेशर जो है वो आप कह सकते हो कि नॉर्मली अप्लाइड होता है. और जबकि स्ट्रेस भी अगर आप डिफाइन करोगे तो स्ट्रेस भी क्या है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस. तो ये सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रेस की. तो यही डेफिनेशन आप लोग यूज करना कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस. अब यहाँ पर आगे इसका फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे तो डेफिनेशन के बाद हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस. या अब इस तरीके से कह सकते हैं कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस. इसको और किस तरीके से लिखेंगे फार्मूले के फॉर्म में, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. फोर्स को हम मेजर करते हैं किसमें, फोर्स को हम मेजर करेंगे न्यूटन में. फोर्स को मेजर किया जाएगा न्यूटन में और एरिया को मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में. तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे या इसको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको कहा जा सकता है यूनिट इसकी पास्कल भी लिखी जा सकती है. एंड सीजीएस यूनिट अगर इसकी लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारी जो यूनिट रहेगी वो एसआई यूनिट रहेगी, ये सीजीएस यूनिट रहेगी, सीजीएस यूनिट. अब अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे स्ट्रेस का तो स्ट्रेस का डायमेंशन रहेगा L-1 M1 T-2. इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं. मीटर स्क्वायर और न्यूटन फोर्स की यूनिट, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर L2, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L-1 M1 T-2 एज इट इज रहेगा. तो ये क्या हो जाएगी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन. अब इसी स्ट्रेस को क्या किया गया है, डिफरेंट टाइप्स में उसको बांट दिया गया है. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स है जिसको कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और उसको और नाम दिया गया है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस. यानी अगर लेंथ के अकॉर्डिंग मटेरियल में चेंज आता है तो उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. तो अगर अप्लाइड फोर्स अगर हम कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसका चेंज होता है किसमें, लेंथ में. यानी अगर वायर कंसीडर कर लेते हैं हम, एक वायर कंसीडर करो और वायर में अगर हम फोर्स लगाए तो उसकी लेंथ बढ़ गई तो ये जो रहेगा इसको कहा जाएगा स्ट्रेस एसोसिएटेड इट्स लेंथ. या उसको हम कह सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस.
वायर की बजाय हम बीम भी ले सकते हैं, पाइप ले सकते हैं, आयरन पाइप, मेटालिक पाइप भी ले सकते हैं, उसमें भी लेंथ इंक्रीज होगी। तो स्ट्रेस क्या कहलाता है, उसकी स्ट्रेस की फर्स्ट टाइप है लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस में हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक वायर दिया गया है, तो एल क्या बताएगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। एल क्या रहेगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। अब इसके अंदर हम फोर्स अप्लाई कर दिए एफ। अब जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस वायर में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, यानी इफ लोड अप्लाई किए, लोड अप्लाई करने पे वायर क्या होगा, इलोंगेट होगा। अगर इलोंगेशन हुआ यानी हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हुआ। तो ये एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वायर की मटेरियल क्या है। सेकंड क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स। और थर्ड है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यानी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, स्ट्रेचिंग फोर्स यानी हम कौन सा मटेरियल यूज किए, कितना फोर्स लगाए और कितने एरिया पर लगाए। तो ये 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसिडर करेंगे कि एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर को हमने सस्पेंड किया, उसमें एक अप्लाइड लोड लगा दिया, तो जाहिर सी बात है पहले कंसिडर कर लेंगे कि एल क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है। जब लोड लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड होगा, उस एक्सटेंशन को यहाँ पर दिखाया गया है डैश डैश करके, ये इतना इंक्रीमेंट हुआ। अगर इंक्रीमेंट को लेकर चलेंगे तो ये पूरी लेंथ उसकी क्या बन जाएगी, एल प्लस एल डैश, सॉरी एल प्लस स्मॉल एल। तो इसको लिख देंगे कि एल प्लस एल क्या बनेगी, इसकी फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, फाइनल लेंथ ऑफ वायर। और जबकि एल क्या है, सिर्फ उसकी ओरिजिनल लेंथ है इंक्रीमेंट के साथ। और स्मॉल एन क्या हो गया, इसमें इलोंगेशन भी कह सकते हैं और एक्सटेंशन भी कह सकते हैं कि जितना एक्सटेंशन हुआ इसमें, या इसको कहेंगे इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। एफ क्या है, हमारा अप्लाइड फोर्स है। अब कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी हमारा वायर इस तरीके के शेप का होता है, तो यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए बताएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो इसको हम बता सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस है। ऐसे ही हम इसको टेंसाइल स्ट्रेन में भी बताएंगे। तो ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। अब यहाँ पर सेकंड निकालेंगे क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। सेकंड क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस से पहले हम इसका फार्मूला जो बनेगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का, ये क्या बना फार्मूला, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूले के लिए हम पहले ये देखेंगे कि फार्मूला क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस which is equal to, longitudinal stress is equal to applied force upon area of cross section, फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। फोर्स एज इट इज लिखेंगे, एरिया किसका लेंगे, जो हमारा वायर है, इस वायर का अगर एक तराशा लेंगे तो इसका जो फॉर्म आएगा वो कैसा आएगा, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर फोर्स जो है, फोर्स अप्लाइड जो है वो उसका कितने की इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होता है किसके, एम जी के। तो अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाएगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्या रहेगा हमारा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला बनेगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकंड टाइप हम देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम किस तरीके से बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में होता है तो उसको कहा जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। तो इसको सिंपली डिफाइन करेंगे कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस।
अब यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है V। तो यहाँ लिखेंगे V क्या है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाए हर तरफ से, उसके ऊपर फोर्स यानी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कितने से रिड्यूस हुआ, dV से। तो यहाँ पर dV क्या बताएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कितने से हो गया, तो उसका ओरिजिनल जो था वो था V और उसमें डिक्रीज हुआ कितना, dV। तो V माइनस dV क्या कहलाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, या हम उसको कह सकते हैं फाइनल वॉल्यूम। क्या बनेगा वो, फाइनल वॉल्यूम। अब इसका फार्मूला अगर बनाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू, अप्लाइड फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे किससे, F से। एरिया कितना है, A, लेकिन फोर्स हमारा क्या है, A इंटू डी पी अपॉन एरिया कितना है, A कैंसल हो जाएगा तो कितना बचेगा, dP। क्या बचा, dP। अब ये बोलोगे कि आप लोग फोर्स इक्वल हो गया कैसे, A इंटू dP के इक्वल, तो यहाँ से निकालना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितने के इक्वल है, फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स को लिखा जाएगा F, एरिया को लिखेंगे A, प्रेशर को लिखेंगे P, रीअरेंज कर देंगे तो F इक्वल हो जाएगा किसके, P इंटू A के। अब जो चेंज हो रहा है वो कितना है, dP, स्मॉल अमाउंट का, तो इसको लिखा जाएगा dP इंटू A। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो dP इंटू A, ये जो टर्म है वो यहाँ इस तरीके से लिखी गई है कि A इंटू dP इक्वल रहेगा किसके, फोर्स के। A कैंसल हो गया, dP आ जाएगा, तो ये कहलाता है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसी तरीके से थर्ड टाइप अगर हम देखेंगे तो उसको कहा जाता है वॉल्यूम शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस यानी उसमें शेप में अगर चेंज आएगा, जैसे डिफॉर्मेशन हम देखे थे, डिफॉर्मेशन 3 टाइप का होता है, या तो लेंथ में होगा, या वॉल्यूम में होगा, या शेप ऑफ द बॉडी में होगा। तो स्ट्रेस की 3 टाइप हो जाएगी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया गया, इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल कंडीशन अगर हम ले लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको ABCD यानी उसकी एक सरफेस है, और ऊपर की जो सरफेस है उसको मान लेते हैं EFGH, ये उसकी ऊपर की सरफेस है। अब अगर इसके ऊपर की सरफेस पे फोर्स लगाया जाए तो ये सरफेस क्या होगी, थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी। यानी मान के लेते एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे फोर्स लगा देंगे तो उसका एक कॉर्नर दब जाएगा, यानी पूरी एक जो वॉल है थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगी। कितने एंगल से होगी, थीटा से। तो यहाँ पर उसी को बताया गया है कि व्हेन ए टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड टू ए टॉप सरफेस EFGH, ये देखो EFGH, इस सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाए ऑफ ए क्यूब। हमारा क्यूब क्या है, ABCDEFGH, ये क्यूब है। हुज बॉटम सरफेस कौन सी है, ABCD इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। अब अगर इसके ऊपर फोर्स उसके टॉप सरफेस पे अप्लाई किया जा रहा है तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोपिपेड बनेगा। और उस पैरेललोपिपेड का हम नाम देंगे ABCDE'F'G'H, यानी वो सरफेस पूरी के पूरी ऐसे तिरछी हो गई। कितने एंगल से हुई, थीटा एंगल से, तो उसको हम लिखेंगे शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स अपना है F, एरिया कितना है A। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला हमको मिला, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। तो ऐसे 3 क्वांटिटी हम देखे। अब तीनों क्वांटिटी में एक था टेंजाइल,
यानी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा था वॉल्यूम स्ट्रेस और थर्ड जो है हम देखे शेयरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पर जो है कि जो सरफेस चेंज हुई तब इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारी सरफेस है यानी ABCDEFGH ये क्या है, ओरिजिनल शेप है। ABCDEFGH क्या है हमारी ओरिजिनल, तो ABCDEFGH ये क्या है ओरिजिनल शेप है। अब चेंज हुआ किसमें, ABCDE'F''G''H', तो ये क्या हो गया, न्यू शेप ऑफ पैरेललोपिपेड। फोर्स जो हम लगाए वो क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल फोर्स applied to top surface EFGH, इस टॉप सरफेस पे लगाया गया। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये जो सरफेस थी थोड़ी दबी, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो E से E', H से H', F से F', G से G', ये इतना क्या हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये अपर लेयर में हुआ, तो इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ अपर लेयर। यानी E से E', F से F', H से H' और G से G', ये सब वैल्यूज कैसी रहेगी, इक्वल, और उसको कहा जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर। अब आगे का जो है स्ट्रेन अगले उसमें।